प्रारब्ध क्या चीज है? इस विषय पर चैनल पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। प्रारब्ध किसे कहते हैं, यह भी हम जान चुके हैं। तो प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध किसे कहते हैं? कर्मों का वो फल जो संचित हो चुका था, वो कर्म पिछले कई जन्मों में किए हुए वो कर्म जिसका फल हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जो संचित हो गया। और वह संचित कर्म जब फल देता है तो प्रारब्ध के रूप में देता है, अर्थात वह मूल कर्म से अपना स्वरूप बदल चुका होता है। मूल कर्म, मूल कर्म उसे कहते हैं जो जिसका फल नहीं प्राप्त हुआ, जो संचित हो गया। वैसे ही समझिए जैसे मूलधन, आपने मूलधन जो बैंक में जमा किया, अब उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया, उसका स्वरूप बदल गया। ठीक, अब वो जब आपको मिलेगा, जब तक संचित है तब तक संचित है, लेकिन जब मिलेगा तो फिर अपना रूप बदल के मिलेगा। वह वैसा ही नहीं मिलेगा जैसा था। ठीक, तो इसीलिए प्रारब्ध कर्म क्या है और प्रारब्ध ब्रह्म ज्ञानी का प्रारब्ध कैसे होता है? क्या उनका भी प्रारब्ध कर्म होता है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी शरीर धारण करता है, जो भी शरीरधारी है, वह अपने प्रारब्ध से ही है। जिसने भी शरीर धारण किया है वह प्रारब्ध से ही है, और इस शरीर के माध्यम से जो भी सुख और दुख प्राप्त होता है वह सब भी प्रारब्ध से ही होता है। तो जितने भी सुख और दुख प्राप्त होने वाले विषय हैं वह सब के सब प्रारब्ध से हैं। ठीक, तो प्रारब्ध तो सबका होता ही होता है, कोई ऐसा नहीं जिसका प्रारब्ध ना हो। हाँ, अब विषय है ब्रह्म ज्ञानी का। तो ब्रह्म ज्ञानी का जब विषय आ जाता है तो उसमें अब ब्रह्म ज्ञानियों में भी तीन प्रकार के लोग हो सकते हैं। कौन? एक जो मार्गी हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के मार्गी हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं बने, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, जो निधि ध्यासन कर रहे हैं, जो निधि ध्यासन में अभ्यासरत हैं। एक वो जो निधि ध्यासन में अभ्यासरत हैं, ठीक, और एक जो जीवन मुक्त हो चुके हैं। एक ब्रह्मज्ञानी जो जीवन मुक्त हो चुके हैं और एक जो कैवल्य समाधि की प्राप्ति कर चुके हैं, कैवल्य की प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी। तो ब्रह्मज्ञानी वही कहे जाएंगे जो जीवन मुक्त हैं और जो कैवल्य की प्राप्ति कर चुके हैं। जो अभी निधि ध्यासन कर रहे हैं, जो अभी मार्गी हैं, वो तो बस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये तीन कैटेगरी बन जाती है। एक जो निधि ध्यासन कर रहे हैं, जो मार्ग पे चल रहे हैं, नंबर वन। दूसरे जीवन मुक्त। तीसरे कैवल्य को प्राप्त करने वाले, मोक्ष को प्राप्त करने वाले। तो अब इनमें किसका प्रारब्ध है और किसका प्रारब्ध नहीं है, यह समझने का विषय है। तो जो भी शरीर में सुख और दुख का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब यह है कि शरीर में उसका आत्म भाव बना हुआ है। इस शरीर के माध्यम से जो सुख और दुख का अनुभव करने वाला है, उसका शरीर में आत्म भाव बना हुआ है, और शरीर में आत्म भाव बने होने के कारण प्रारब्ध का भोग तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। प्रारब्ध का भोग तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये उनके लिए है जो निधिध्यासन कर रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, जो मार्गी हैं, जिन्होंने अभी उस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। उनके लिए वैसे ही साधारण मनुष्यों में जैसे प्रारब्ध का भोग होता है, वैसे ही उनके जीवन में प्रारब्ध का भोग होगा। उनके जीवन में वैसे ही प्रारब्ध का भोग होगा।
इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चय ही उन्हें प्रारब्ध का भोग होगा। लेकिन जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, उनका शरीर तो है, परंतु शरीर में उनकी आत्म भावना नहीं है। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, उनका शरीर तो है, लेकिन शरीर में उनकी आत्म भावना नहीं है। तो आत्म भावना नहीं होगी, तो शरीर से प्राप्त होने वाले सुख और दुखों से उनको कोई लेना-देना नहीं है। उनका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए शरीर को मिलने वाले सुख-दुख से उनकी कोई आसक्ति नहीं है। तो शरीर है, तो प्रारब्ध भी है, परंतु शरीर में आत्मभाव नहीं है, इस कारण से शरीर से प्राप्त होने वाला सुख-दुख उन्हें व्यथित नहीं करेगा, उन्हें विचलित नहीं करेगा, उन्हें बंधन युक्त नहीं करेगा। ये जीवन मुक्तों की गति होगी। और जो कैवल्य को प्राप्त कर चुके हैं, जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, वो तो पूर्णतः लीन हो चुके हैं। वह तो पूर्णतः लीन हो चुके हैं, वो लीन की प्रक्रिया में नहीं है। जो जीवन मुक्त हैं और जो निधि ध्यासन कर रहे हैं, जो निधि ध्यासन कर रहे हैं, वो लीन की प्रक्रिया में हैं। जो जीवन मुक्त है, वह भी लगभग लीन हो चुके हैं, थोड़े से ही बाकी हैं। जो जीवन मुक्त हैं, वो भी लीन होने की प्रक्रिया में हैं। जो निधि ध्यासन कर रहे हैं, वह भी लीन होने की प्रक्रिया में हैं। तो जो लीन होने की प्रक्रिया में है, उनमें भी 2 कैटेगरी बन जाती है फिर, एक निधि ध्यासन करने वाले और एक जीवन मुक्त। तो जो निधि ध्यासन करने वाले हैं, उनका तो प्रारब्ध सामान्य मनुष्यों के भांति ही है। परंतु जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, उनका शरीर रहते हुए भी शरीर अपने सुख और दुख में भले बरतता रहे, परंतु उन्हें उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि शरीर में वो आत्म भावना खत्म कर चुके होते हैं। शरीर में उनका आत्म भाव नहीं रहता, इसीलिए उनका प्रारब्ध होते हुए भी नहीं होता। और जो कैवल्य की प्राप्ति कर चुके हैं, जो लीन हो चुके हैं, उनका प्रारब्ध होने का कोई मतलब नहीं है। वो अपने संपूर्ण कर्म राशि को नष्ट कर देते हैं, अपने संपूर्ण कर्म राशि को भस्म कर देते हैं। इसीलिए उनका कोई कर्म बचता ही नहीं है, वो कैवल्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बातों को आगे समझाया गया है। आइए हम श्लोक के माध्यम से देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं इस विषय में, प्रारब्ध के विषय में, ब्रह्म ज्ञानियों के प्रारब्ध के विषय में। तो कहते हैं, निधिध्यासनशीलस्य ब्राह्म प्रत्यय इक्षते ब्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धम फल दर्शनात्। निधिध्यासनशील आत्मचिंतन में लगे हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जा सकती है। ठीक, जो निधिध्यासनशील है, जो आत्मचिंतन में लगे हुए हैं, ऐसे साधक, उन सभी को, ऐसे सभी साधकों को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जाती है। फल भोग देखा जाने के कारण श्रुति उसे उनका प्रारब्ध बतलाती है, उनका फल भोग दिखाई देता है। जो आत्मचिंतन में लगे हैं, निधि ध्यासन में लगे हैं, तो उनका तो प्रारब्ध है ही। सुखा सुखादनुभवो यावत आवत प्रारब्धमिष्यते फलोदयः क्रियापूर्वो निष्क्रियो नहीं कुत्रचित्। जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है, तब तक प्रारब्ध माना जाता है। जब तक सुख और दुख आदि का अनुभव इस शरीर के माध्यम से होता है, तब तक प्रारब्ध माना ही जाता है। क्योंकि फल का भोग क्रिया पूर्वक होता है, बिना कर्म के कोई भी फल का भोग नहीं कर सकता। जो फल का भोग है, वो क्रिया पूर्वक होता है, इसीलिए उनका प्रारब्ध तो है ही, जो क्रियाएं कर रहे हैं और जो फल कर्म के फलों का भोग कर रहे हैं। अहम ब्रह्म इति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। जग जाने पर जैसे स्वप्नावस्था के कर्म लीन हो जाते हैं। अगर आप जाग गए और स्वप्न में कोई कर्म कर रहे थे, तो वो कर्म लीन हो जाएंगे, वो कर्म टिकेंगे नहीं। अब जग जाने पर जैसे स्वप्नावस्था के कर्म लीन हो जाते हैं, वैसे ही मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं।
जब सही में ब्रह्म एकत्व बोध प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध हो जाता है, जब ब्रह्म बोध हो जाता है, सही में मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हो जाता है, तो फिर क्या होता है? करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जीवन मुक्त होते ही, जीवन मुक्त ऐसा अनुभव, मैं ब्रह्म हूं ऐसा अनुभव जीवन मुक्त योगियों को ही हो सकता है। तो जीवन मुक्त होते ही करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक। यत कृतम स्वप्न वेलायाम पुण्यम वा पाप मुल्बनम सुप्तो अथितस्य किम तस्यात स्वर्गाय नरकाय वा। स्वप्नावस्था में जो बड़े से बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता है, क्या जग पड़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता। स्वप्नावस्था में जो आपने कर्म किया, जो सुख भोगा या जो कष्ट भोगा, वो स्वप्न में ही रहता है। जागृत अवस्था में आ जाने पर, जग जाने पर, जब आप जग गए, तो उस समय स्वप्न में किया हुआ कर्म लीन हो जाता है, वह कर्म नहीं रहता है। ठीक। उसी प्रकार वैसे ही स्वमसंग मुदासीनम परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यते यति किंचित कदाचित भावि कर्म भी। जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है, जो योगी अपने को आकाश के समान असंग, आकाश किसी का संग नहीं करता, प्रत्येक वस्तुओं से असंग रखता है, यहां तक कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी उससे असंग रहते हैं। तो यदि योगी अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है, वह किसी भी आगामी कर्म से कभी थोड़ा सा भी लिप्त नहीं होता, फिर कर्मों में लिप्सा नहीं रह जाती, लिप्ति नहीं रह जाती। न नभो घट योगेन सुरागंधेन लिप्यते तथा उपाधि योगेन तद तदर्मैनैर्व लिप्यते। जिस घड़े के संबंध से घड़े में रखी हुई मदिरा की गंध से आकाश का कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार उपाधि के संबंध से आत्मा उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं होती, आत्मा निर्लिप्त रहती है। आप कितने भी उपाधि धारण कर लो, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, उन सभी उपाधियों में आत्मा लिप्त नहीं होती। ज्ञानोदयात पुरारब्धम कर्म ज्ञानन्न नश्यति अदत्वा स्वफलम लक्ष्य मुदिश्योत सृष्ट बाणवत्। व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणा पश्चातु गोमतौ न तिष्ठति छिरत्तेव लक्ष्यम वेगेन निर्भरम। लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ हुए कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है? जिस प्रकार से धनुष से बाण छोड़ दिया गया, लक्ष्य को देखकर, लक्ष्य को देखकर धनुष से बाण छोड़ दिया गया, उसी प्रकार से कर्मों का फल भी प्राप्त होता है। अर्थात धनुष से छूटा हुआ बाण कभी वापस नहीं लौटता। अगर मान लीजिए कि सामने गाय हो, यहां पर कहा जा रहा है व्याघ्र बुद्धिया विनिर्मुक्तो बाणा पश्चातु गौमतौ। अर्थात जैसे व्याघ्र समझकर गौ की ओर छोड़ा हुआ बाण पीछे उसको गौ जान लेने पर भी बीच में नहीं रोका जा सकता। जो छूट गया सो छूट गया। अगर कमान से बाण निकल गया, अब लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए वो निकला है, आपको पता चला आपने तो व्याघ्र मतलब बाघ पर बाण चलाया था, अब वो निकला गाय। आपको देर से पता चला कि तो गाय है भाई, मैंने तो गाय का वध कर दिया। तो अब कुछ हो नहीं सकता। आप चाहें कि अब उस बाण को रोक ले, ये संभव नहीं है। वो बाण अब फल देगा। तो इसी प्रकार जो कर्म हो गया, वो फल लेकर आएगा ही आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत, यहां तक कि श्री कृष्ण कह रहे हैं जो भी कर्म और फल का है सिद्धांत है, सब प्रकृति के द्वारा स्वचालित है, सब प्रकृति के द्वारा ही स्वचालित है।
तो जो प्रकृति के द्वारा स्वचालित है, वह कर्म फल, वह कर्म है और वह फल है। तो जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ बाण लौटाया नहीं जा सकता या उसको लक्ष्य को भेदने से रोका नहीं जा सकता, वैसे ही जो कर्म हो गया उसका फल तो सामने आ ही जाता है। अब उसके फल को आने से भी रोका नहीं जा सकता। जो कर्म हो गया उसके फल को आने से नहीं रोका जा सकता। वो फल आएगा जो कर्म हो गया। ठीक? प्रारब्धम बलवतरम प्रारब्धम बलवतरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षय सम्यक ज्ञान हुताशनेन विलय प्राक संचिता गामिनाम ब्रह्म आत्मैक्य मवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता स्तेषाम तत्रियत्ययम् न हि क्वचित्तपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम। विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है। उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। प्रारब्ध का क्षय मात्र भोग कर ही संभव है और किसी भी माध्यम से संभव नहीं है। प्रारब्ध का क्षय उस प्रारब्ध को भोग कर ही संभव है और किसी भी माध्यम से संभव नहीं है। विद्यान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है। सुनिए, एक और यहां पर रहस्य समझाया जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि हम साधना करेंगे, ज्ञान अग्नि से कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो सुनिए, प्रारब्ध का नाश नहीं होगा। कह रहे हैं इस श्लोक के अंतर्गत आदि गुरु शंकराचार्य, प्रारब्धम बलवतरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षय, अर्थात प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों को तो तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्षय किया जा सकता है। तत्व ज्ञान की अग्नि से क्षय किया जा सकता है। किसका क्षय किया जा सकता है? संचित कर्मों का क्षय किया जा सकता है। ठीक? आगामी कर्मों का क्षय किया जा सकता है। आगामी कर्म जो हमारे जीवन में आने वाले होने वाले हैं, उनका भी क्षय किया जा सकता है। संचित कर्मों का क्षय किया जा सकता है। संचित कर्मों का क्षय किया जा सकता है। तो ये सारे क्षय संभव हैं, परंतु प्रारब्ध का क्षय संभव नहीं है। बिना भोगे प्रारब्ध का क्षय नहीं होता है। यही मुख्य बात यहां समझाई जा रही है इस श्लोक में। तो जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर, अब देखिए इनमें भी अलग अलग लोग हैं। जो ब्रह्म और आत्मा की एकता, जो तत्वज्ञानी ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो वे तीनों प्रकार के ही कर्म कहीं नहीं हैं। वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही हैं। ठीक है? पहले कहा गया कि प्रारब्ध बलवान है, उसका क्षय भोगने से हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्षय किया जा सकता है। संचित कर्मों का और आगामी कर्मों का। फिर कहते हैं, परंतु जो साधक, जो योगी ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर अर्थात ब्रह्म ज्ञानी होकर सदा सदा ब्रह्म भाव में ही लीन रहता है, सदा ब्रह्म भाव में ही स्थित रहता है, उसका प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान की साधना करने वाले साधकों के लिए यह संभव है कि संचित और आगामी से मुक्ति मिल जाए, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, परंतु प्रारब्ध से मुक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध प्राप्त कर लिया, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और वह ब्रह्म भाव में ही स्थित हो जाए, ब्रह्म भाव में ही पूर्णता स्थित हो जाए, तो जाकर उसका प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों ही नष्ट हो सकते हैं। तीनों ही नष्ट हो सकते हैं। वैसा योगी तो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, स्वयं निर्गुण ब्रह्म हो जाता है। वैसा योगी, उसका कोई कर्म नहीं होता। उपाधि तादात्म्य
विहीन केवल ब्रह्मात्म नैवात्मनि तिष्ठतो मुने प्रारब्ध सद्भाव कथान युक्ता स्वप्नार्थ संबंध कथेव जागृतः। जो मुनिश्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्म आत्म भाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि के संबंध, तरह तरह की जो उपाधियां हैं, शरीर है, मनुष्य जीवन एक उपाधि ही है। अब इसमें भी अनेकों उपाधियां हैं, आप किसी के भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, ठीक है। तो यह भी सारी उपाधियां हैं, सामाजिक उपाधियां हैं, कुछ प्रोफेशनल उपाधियां हो जाती हैं। तो इन सभी उपाधियों में जो किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता, जो मुनिश्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्मात्म भाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके प्रारब्ध कर्मों की स्थिति की बात स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए पुरुष का संबंध बताने के समान अनुचित है। ठीक, जैसे कि स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के साथ हमारा कोई संबंध जाग जाने पर नहीं रहता। स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का संबंध स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का संबंध जाग जाने के बाद हमारे साथ नहीं रहता। तो वैसे ही ब्रह्मत्व भाव को, ब्रह्म आत्म आत्म एकत्व भाव को प्राप्त करने वाले सिद्ध योगी, उनका संबंध भी सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक स्पृहाओं से नहीं रहता। उनका संबंध भी संसार से नहीं रहता है। फिर जो ब्रह्म आत्म एकत्व बोध को प्राप्त कर ब्रह्म भाव में ही स्थित रहते हैं, एक ही भाव में ही स्थित रहते हैं। नहि प्रबुद्ध प्रतिभास देहे देहे पयोग्नियपि च प्रपंचे करोत्यहंताम ममतामिदंताम किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण। जगा हुआ पुरुष स्वप्न के प्रतिभासिक जगा हुआ पुरुष स्वप्न के प्रतिभासिक देह तथा उस देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहंता, ममता और इदंता अर्थात मैंपन, मेरापन और यहपन नहीं रहता उसका चीजों में। वह तो केवल जागृत भाव से ही रहता है, जागृत अवस्था में रहता है, लेकिन किसी चीज के प्रति ममता या मैंपन या यहपन नहीं रखता। न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेक्षा न संग्रहस्त जगतो अपि दृष्टः तत्रानुवृत्तिर्यदि चेन मृषार्थे न निद्रया मुक्त इतिष्यते ध्रुवम। उसको ना तो मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा होती है और ना उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थ में प्रवृत्ति रहे तो यह निश्चित है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी नहीं है, अभी भी स्वप्न देख रहा है। ठीक, ऐसी बात यहां समझाई जा रही है कि मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा उसके अंदर नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर दिखाई दे तो अभी नींद नहीं टूटी पूरी तरह से, अभी वो निधि ध्यासन की प्रक्रिया में, साधना की प्रक्रिया में। तद्वत्परे ब्रह्मणि वर्तमान सदात्मना तिष्ठति नान्य दीक्षते स्मृतिर्यथा स्वप्न विलोकितार्थे तथा विदः प्राशन मोचनादौ। इस प्रकार सदा ब्रह्म भाव में रहने वाले पुरुष ब्रह्म रूप से ही स्थित रहता है। वह ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं देखता। जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है, वैसे ही विद्वान की भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाववश अपने आप ही हुआ करती हैं। जैसे जाग जाने के बाद भी स्वप्न की कुछ बातें याद में आ जाती हैं, स्वप्न में वो है तो नहीं लेकिन याद आ जाती है। वैसे ही एक ब्रह्म ज्ञानी के लिए, एक जीवन मुक्त के लिए खाना पीना सोना स्वाभाविक रूप से होता रहता है, लेकिन उनकी उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती है, कोई भावना नहीं रहती है। कर्मणा निर्मितो देहे प्रारब्धम तस्य कल्पेताम नानादिरात्मनो युक्तम नैवात्मा कर्म निर्मितः। देह कर्मों ही से बना हुआ है, देह तो कर्मों से ही बना हुआ है, यह शरीर कर्मों का ही फल है, तो यह देह कर्मों से ही बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए। प्रारब्ध भी देह का ही है। प्रारब्ध किसका है? क्या आत्मा का है? जी नहीं, इस शरीर का है। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ ही नहीं है, लेकिन देह तो कर्मों से ही निर्मित है। यह जो देह है वह कर्मों से ही निर्मित है।
अजो नित्य इति ब्रूते श्रुतिरेषा त्वमोघवाक तदात्मना तिष्ठतो वस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना। आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है। आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है। फिर उस आत्म स्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है? जो सर्वदा आत्म स्थित हो गया, जो सर्वदा आत्म स्थित हो गया, उसका प्रारब्ध नहीं टिकता। ठीक? क्योंकि शरीर से मिलने वाले सुख दुख में उसकी कोई भावना नहीं होती। देहात्म बोध से वह परे हो जाता है। देह में उसका आत्मभाव नहीं रहता संसार में। ठीक? इसलिए उसकी ये स्थिति बन जाती है। प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्म भावना रहती है। देह में आत्म भावना रहेगी तो प्रारब्ध रहेगा। प्रारब्ध के द्वारा मिलने वाले सुख दुखों का अनुभव होगा। और देहात्म भाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है। और जो मुमुक्षु हैं, जो साधक हैं, निधिध्यासन करने वाले हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के मुमुक्षु हैं, उनको देहात्म भाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए। प्रारब्ध के प्रति आस्था नहीं रखनी चाहिए कि हमें ये मिल जाएगा, प्रारब्ध से वो मिल जाएगा। ऐसा सम्मोहन, ऐसा मोह पालकर नहीं रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य, शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रांतिरेव हि अधस्तस्य कुतः सत्वमसत्वस्य कुतो जनिः अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः। और वास्तव में तो शरीर का भी प्रारब्ध मानना भ्रम ही है, क्योंकि वह तो स्वयं अध्यस्त है। और अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही कहाँ होती है? शरीर का भी प्रारब्ध नहीं होता। अब एक और रहस्य यहाँ, पहले उन्होंने कहा कि भाई जो भी प्रारब्ध का भोग हो रहा है वो शरीर के कारण हो रहा है, शरीर से हो रहा है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जी नहीं, शरीर का भी भोग, शरीर का भी प्रारब्ध नहीं होता। प्रारब्ध तो जीव का होता है। इस शरीर के माध्यम से करने वाला, जो कर्म करने वाला असली है, वह जीव है। शरीर तो भोग का माध्यम बनता है, भोग का साधन बनता है, बस इतना ही इसकी विशेषता है। तो जिसकी सत्ता ही नहीं, उसका जन्म भी कहां से होगा? शरीर का क्या जन्म होगा? और जिसका जन्म ही ना हो, उसका नाश भी क्या होगा? इस प्रकार जो सर्वथा सत्ता शून्य है, उस शरीर का भी प्रारब्ध कैसे हो सकता है? इसलिए शरीर का भी प्रारब्ध नहीं बताया जा रहा। ज्ञानेना ज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्ययं कथम देह इति शंकावतो जडान समाधातुम बाह्य दृष्टिया प्रारब्धम वदति श्रुति न तो देहादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चिताम यतः श्रुतेरभिप्रायः परमार्थक परमार्थैक गोचरः। जिनको ऐसी शंका हो जाती है ना, कुछ लोग जिनको शंका होती है कि यदि ज्ञान से अज्ञान का मूल सहित नाश हो जाता है, तो ज्ञानी का यह स्थूल देह कैसे रहेगा? यह शंका होती है। उन सभी मूर्ख लोगों को समझाने के लिए ही श्रुति ऊपर दृष्टि से व्यवहार सत्ता को लेकर प्रारब्ध को उसका कारण बतलाती है कि प्रारब्ध से ही सब चलता है। ज्ञानियों में भी जिनका शरीर टिका हुआ है, प्रारब्ध से उनका शारीरिक व्यवहार भी चलता है। वह ज्ञानी को देहादि का सत्यत्व समझाने के लिए ऐसा नहीं कहती, श्रुतियां नहीं ऐसा कहती कि सब खत्म हो गया। श्रुति का अभिप्राय तो एकमात्र परमार्थ वस्तु का वर्णन करने में ही है। इसीलिए समझना चाहिए और ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए और ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हमारे सारे कर्म कट गए। निधिध्यासन करने वाले, साधना करने वाले मार्गी लोग जो मार्ग पे अभी चल रहे हैं, उनका तो प्रारब्ध है, उन्हें तो प्रारब्ध का भोग भोगना है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि किसी ने कुछ उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, किसी ने ना किया हो। और बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त करने वाले जो जीवन मुक्त महायोगी होते हैं, जो जीवन मुक्त महायोगी होते हैं, अपनी इच्छा मात्र से सूक्ष्म देह में भी गमन करते हैं, सूक्ष्म देह में भी रहते हैं। वह जो जीवन मुक्त महायोगी होते हैं, वो अपने देह होते हुए भी देह आत्म भाव उनका खत्म हो जाता है, देह में आत्म भाव नहीं रहता। इस कारण से प्रारब्ध का भोग उनको नहीं मिलता और वो प्रारब्ध से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, जो केवल तीसरे जो कैवल्य को प्राप्त कर चुके हैं, वह अपने संपूर्ण प्रारब्ध को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो तो कैवल्य में लीन हो गए, वो तो ब्रह्म में लीन हो गए। इसीलिए उनका प्रारब्ध होना ना होना सब व्यर्थ है।
इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा और फिर अंत में उन्होंने कहा कि जो तत्वज्ञानी हैं, जो साधक हैं, वो अपने संचित कर्म का नाश कर लेते हैं, आगामी कर्म का नाश कर लेते हैं, परंतु प्रारब्ध का नहीं कर पाते। जिन्होंने ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध कर लिया, जिन्होंने ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध कर लिया, मात्र वही उसी भाव में, ब्रह्म भाव में स्थित होकर, ब्रह्म भाव में लीन होकर प्रारब्ध से भी मुक्त हो जाते हैं, संचित से भी मुक्त हो जाते हैं और आगामी कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं। ये उनका रहस्य बनता है। ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। ये प्रारब्ध रहस्य आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बताया है। हमें इसे समझने का, कई लोग इससे संबंधित प्रश्न करते हैं कि क्या हमारे कर्म कट जाएँगे सारे? क्या हम ध्यान योग कर लेंगे तो सारे कर्म नष्ट हो जाएँगे? जी हाँ, अगर ध्यान योग का कोर्स करके सही से ध्यान योग करेंगे, तो निश्चय ही कम से कम प्रारंभिक जो कर्म बंधन है, उनसे छुटकारा मिलती है, जो संचित कर्म है और जो आगामी कर्म है, उनसे छुटकारा मिलती है। लेकिन जब यही ध्यान योग करते-करते ब्रह्म भाव में ही लीन हो गए, ब्रह्म भाव में ही पूर्णतः स्थिर हो गए, तो फिर कोई कर्म बंधन नहीं बचता है। ठीक? तो इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ वर्णन कर रहे हैं। चलिए आप देखते हैं आपके कमेंट्स, आपके टिप्पणियाँ क्या कहते हैं आप? बबीता धीमान जी, शंकर प्रसाद जी, राजू पाल, हरिओम तत्सत जी, विक्रम सिंह जी, जगत नारायण जी, संयुक्ता पटेल जी, ओम तत्सत, विनीता अग्रवाल जी, नमस्कार। आपके लाइव नॉलेज सेशन का इंतजार रहता है, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से समझाते हैं। जी, ज़रूर लाभ उठाइए, शेयर भी कर दिया कीजिए, दूसरे भी लाभ उठाएँ। बलदाऊ नाथ योगी जी, माँ राजेश्वरी जी, हरिमोहन गुप्ता जी, बहुत अभिनंदन है। 7 चिरंजीवी कब तक रहेंगे और दिखते क्यों नहीं? चिरंजीवी का मतलब क्या है? चिरंजीवी, चिर मतलब लंबी आयु वाले, चिरंजीवी का मतलब है लंबी आयु वाले। चिरंजीवी का मतलब ये नहीं है कि वो अमर हो गए हैं। चिरंजीवी शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है? पहले उसको समझना चाहिए। गौरव सिंह जी, विक्रम सिंह जी, बहुत अभिनंदन। उषा श्रीवास्तव जी, विमला शाह, विंदेश्वरी मिश्रा जी, सहृदय अर्जन चौहान, सविता नायक जी, विनोद कुमार सूद, बलवंत सिंह गोहिल, माधुरी कोले जी, बहुत अभिनंदन। रूपलाल विश्वकर्मा जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, अशोक गोयल जी, अवनी प्रधान, किरण शर्मा जी, राम निवास मीना, कमलेश खैरनर, रमेश पेशवानी जी, सतीश कुमार जी, किरण शर्मा, गणेश पवार, राम प्रकाश जी, किरण शर्मा जी। क्या ज्ञान मार्ग और योग मार्ग एक कैसे है और एक क्या इन दोनों पर चलने वाले साधक की गति अलग-अलग होती है? ज्ञान मार्ग और कौन-सा मार्ग? योग मार्ग। एक कैसे? योग का योग ही मार्ग है। अब ज्ञान योग कहिए या कर्म योग कहिए, ठीक है? तो ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान ही योग है। संसार का ज्ञान तो मिथ्या कहा गया। तो इसीलिए आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान ही योग है। तो इस तरह से दोनों एक ही हुए आत्मज्ञान के संदर्भ में। पंकज सोनी जी, शंकर प्रसाद जी, प्लीज मेंशन अ फ्यू थिंग्स अबाउट द कर्मा एट थॉट, स्पीच एंड एक्शन लेवल्स। यस, थॉट, स्पीच एंड एक्शन लेवल, मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है? कर्मा एट थॉट लेवल, जो थॉट लेवल पे कर्म होगा, उसका फल उसी रूप में प्राप्त होगा। साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर ज़्यादा कर्म होगा, साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर आप किसी को मार रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं कि आप अपने पड़ोसी को मार रहे हैं, अपने शत्रु को मार रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं, तो उसका फल भी उसी स्तर पर रहेगा। उसका फल कभी स्थूल रूप में प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वह विचारों के द्वारा हुआ है। लेकिन जब विचार हावी हो जाएँगे, तो वह इंद्रियों के द्वारा भी कर्म में आ जाएँगे। इसीलिए कहा गया कंट्रोल योर थॉट्स।
इट मे बिकम योर एक्शन। अपने विचारों को नियंत्रण रखो, नहीं तो वो कर्म में परिणित हो जाएगा, बाह्य कर्म में आ जाएगा। तो विचारों से जब हम बहुत नकारात्मक सोचते हैं, तो बदले में हमें नकारात्मकता ही तो मिलती है। ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाले, दूसरों का बुरा सोचने वाले खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक? तो उनको उसका फल मिलता है। तो थॉट से भी और वाणी तो कर्म इंद्री है ही। वाणी तो कर्म इंद्री है ही। तो वाणी से जब कर्म होगा, किसी को भला-बुरा कहेंगे, किसी को कुछ बुरा बोलेंगे, जब वाणी से कर्म होगा, तो वाणी के स्तर पर ही फल मिल सकता है। बुरा बोला तो बुरा सुनने को मिल सकता है, ठीक है? और जब एक्शन के लेवल पे आ गया कर्म, तो एक्शन के लेवल पे फिर फल मिलेगा, ठीक है? फिर फल भी उसी रूप से मिलेगा, जिस रूप में कर्म हुआ है। गोपाल शर्मा जी, आदर्श सोनी जी, ठीक? यदि अगर ब्रह्म अकेला है, तो माया और जीव कहाँ से आए? ब्रह्म से ही आए। माया का अस्तित्व कहाँ पर है, ये बताइए? माया का अस्तित्व इंद्रियों से है, बिना सेंसेस के माया नहीं है। अगर इंद्रियां लीन हो जाएं, जैसे निद्रा अवस्था में सुषुप्ति, ये कितना बढ़िया से विवेक चूड़ामणि में समझाया गया है इस विषय को। ये इस पे चर्चा हो चुकी है, आदर्श सोनी जी पिछले का वीडियो सुनिए, बहुत बृहद चर्चा हुई, एक वीडियो नहीं कई वीडियो में चर्चा हुई। जब जीव सुषुप्ति अवस्था में रहता है, तो माया कहां रहती है? प्रश्न है, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रश्न किया है उन लोगों से जो माया की सत्ता मानते हैं, ठीक है? जब जीव सुषुप्ति अवस्था में होता है, इंद्रियां जहां पर लीन हो गई, जहां इंद्रियां लीन हो गई, सेंस ऑर्गन वहां पर एक्टिव नहीं होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में, डीप स्लिप में, तो माया कहां रहती है फिर? क्या माया का कोई भी विषय हमें आकर्षित करता है? तो उन्होंने इसी का कहा, ये तो सुषुप्ति अवस्था में ही माया का हालत खराब हो गया, माया अपना अस्तित्व से मुकर गई, ठीक है? सुषुप्ति अवस्था में। और जो समाधि को प्राप्त करने वाले योगी हैं, उनके लिए तो माया नामक कोई सत्ता रहती ही नहीं है, उनके लिए बस एक ही सत्ता रहती है, ब्रह्म। समाधि को प्राप्त करने वाले जो योगी हैं, उनके लिए एक ही सत्ता रहती है, ब्रह्म, बस, और कुछ नहीं। इसलिए माया की सत्ता शाश्वत नहीं है, ठीक? तो जो माया है, वह ब्रह्म से ही आया है, ब्रह्म का ही विवर्त है। ब्रह्म का विवर्त, वेदांत अद्वैत के अनुसार ब्रह्म का विवर्त है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही विवर्त है, जो इंद्रियों से दिखाई देता है, इंद्रियों से। इसीलिए कहा गया कि जीवो ब्रह्म है वनापरा, जीव भी ब्रह्म से परे नहीं है, तो माया भी ब्रह्म से परे नहीं है, यह जगत भी स्वयं ब्रह्म रूप है। ब्रह्म आत्म एकत्व बोध को प्राप्त करने वाले योगी, ब्रह्म आत्म एकत्व बोध को प्राप्त करने वाले योगी, ब्रह्म ज्ञानी, उनके लिए जगत और ब्रह्म का भेद नहीं रहता, इस संसार और ब्रह्म का भेद नहीं रहता। उन्हें हर चीज में वो ऐसी चेतना की ऐसी अवस्था में चले जाते हैं, जहां सब कुछ ब्रह्म ही है, जहां सब कुछ ब्रह्म ही है। इसीलिए माया कहां से आई? तो माया भी ब्रह्म का ही विवर्त है, जीव भी ब्रह्म का ही विवर्त है। जोंती दत्ता जी, देवकरण केलकर जी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, ठीक है। राकेश चंद्र शर्मा जी, क्या प्रारब्ध कर्मों का क्षय जब तप ज्ञान ध्यान दान यज्ञ आदि से नहीं होता? नहीं होता, अभी तो चर्चा हो गई। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपाय का क्या उचित है? उपाय तो कर्म है ना भाई। अगर आपसे कहा गया कि शनि शनि का उपाय कीजिए कि आप पश्चिम दिशा में पीपल के नीचे सरसों तेल का दिया जला दीजिए, या फिर शनि का उपाय है कुत्तों को रोटी खिलाइए, पशु पक्षियों को दान कीजिए, दरिद्रों को दान कीजिए, गरीब से गरीब आदमी को दान कीजिए, अपने पड़ोसी की सहायता कीजिए, यह सब शनि के उपाय हैं। यह सब शनि के उपाय हैं। तो ये तो आपको कर्म करवाया जा रहा है ना आपसे, कि भाई शनि शनि कौन है? तो जितने भी दरिद्र हैं, पशु पक्षी हैं,
उन सब में शनि का वास माना गया है। तो उनकी सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, उनकी सेवा करने से पुण्य बढ़ता है और शनि देव का जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाता है। शनि के बुरे प्रभाव से घर में वायु की अशुद्धि होती है, तो फिर एक दिया जलाने से, सरसों तेल का दिया जलाने से वायु की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है? तो ये सारे कर्म हैं, ज्योतिष तो कर्म करवाता है। अगर ज्योतिष कोई उपाय करके देता है तो कर्म करवाता है ना फिर, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। आपको कर्म करने के लिए कहा जाता है। दुष्यंत चौहान जी, संचित कर्म ही तो आगे चल के प्रारब्ध बनता है और संचित नष्ट हो गया, प्रारब्ध कैसे बचता है समझाएं। या प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध फल है, फल। वह कर्म जो अपना रूप बदलकर संचित क्या है, आपने कर्म किया, फल नहीं प्राप्त हुआ। आपने कर्म किया, फल नहीं प्राप्त हुआ आपको अभी तक, तो वो संचित हो चुका है, इसलिए फल नहीं मिला। लेकिन उसका फल मिलेगा, और जब मिलेगा तो प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। अर्थात आपने बैंक के खाते में पैसा डाल दिया, बैंक अकाउंट में पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया। अब वो पैसे का आप यूज नहीं कर रहे, उसका आप भोग नहीं कर रहे, आपने तो डाल दिया। सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो जब वह पड़ा हुआ है तो वो संचित कर्म है। लेकिन जब निकालोगे तो इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, उसका स्वरूप बदल गया। तो जिसमें जो इंटरेस्ट जुड़कर जो पैसा निकल रहा है वो प्रारब्ध है। ठीक है? वही पैसा जो संचित हो गया था, वह कर्म जिसका फल आपको नहीं मिला था, संचित हो गया था, जब वह अपना रूप बदल लेगा। रूप क्यों बदलेगा? क्योंकि समय के कारण, काल के कारण। काल के कारण मान लीजिए कि आपने किसी को एक गाली दी थी और उसका फल आपको नहीं मिला, सामने वाला बेचारा चुप रह गया, उसको लगा कि भाई अभी इनका समय अच्छा है, मेरा समय बुरा है, कुछ कहूंगा तो और गालियां मिलेंगी और हो सकता मारेगा भी अगला। तो चुपचाप आपकी गाली को उसने सुन लिया, लेकिन आपने तो कर्म कर दिया। अब आपको उसका फल तो नहीं मिला उस समय, कुछ दिन बाद भी नहीं मिला, साल भर बाद भी नहीं मिला, समय बीतता गया। जब मिलेगा, अब उस एक गाली का फल हो सकता है 5 गालियों के रूप में सामने आ जाए, 5 गालियों के रूप में वो सामने आ जाए। उसी प्रकार से आपने कोई अच्छा कर्म किया, किसी व्यक्ति की सहायता की, लेकिन उस सहायता का फल भी आपको नहीं मिला, वो भी संचित हो गया। तो जब मिलेगा तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा रूप धारण कर कर, बहुत बड़ा पुण्य का रूप धारण कर कर सामने आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि उस फल के, उस कर्म के स्वरूप में बदलाव आ जाएगा और वो प्रारब्ध के रूप में फिर सामने आएगा, जो संचित कर्म है। ठीक है? समझ गए? तो ये चीज है। तो अब जो ये कहा गया विवेक चूड़ामणि में कि जो तत्वज्ञानी है, जो साधक है, उनका संचित और आगामी नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध रहेगा। तो संचित और आगामी कहने का मतलब यह है, इस समय जो प्रारब्ध है उसके लिए कहा गया प्रारब्ध रहेगा। इस जन्म का प्रारब्ध एक जन्म का होता है। हमारा जो यह जो जन्म है, यह प्रारब्ध के कारण है। तो इस जन्म का जो प्रारब्ध है वो रहेगा, और जो संचित है वो नष्ट होगा, आगामी भी नष्ट होगा, लेकिन प्रारब्ध तो रहेगा। मतलब इस जन्म में जो भोग भोगना है वो तो रहेगा ही। लेकिन अगर ब्रह्म आत्मबोध में, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाए, एक ही भाव हो जाए, जो योगी अपने आप को एक ही भाव कर ले, वह उस प्रारब्ध से भी मुक्त हो जाता है। उसके लिए वह प्रारब्ध भी नहीं रहेगा, ऐसा समझाया गया। गोविंद प्रसाद नेमाजी, राजेंद्र पटेल जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। अजीत अपराजित जी, बहुत अभिनंदन है। तो जिज्ञासुओं, इसी के साथ अब विराम देंगे। कल फिर नए रोमांचक विषय के साथ उपस्थित होंगे, नए रोमांचक विषय के साथ। विवेक चूड़ामणि और अन्य ग्रंथों पर जो चर्चा चलती है, उसी से ये विषय निकलते हैं और उसी पर चर्चा होती है। आप जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। तो आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।